करने के लिए आपको जिन फॉर्मूले की जरूरत है वो आपकी बुक में यहां पर दिए हुए हैं, देख लेना कौन से फॉर्मूले हैं। यहां पर बुक में देखोगे तो नीचे में जो आपका राइट साइड वाला जो कॉलम बना हुआ है ना, उसमें सेकंड वाला सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें 3 टाइप के इंटीग्रल वाले फॉर्मूले हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला कौन सा है देखो जल्दी से, इंटीग्रेशन रूट ओवर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। बताओ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन देख के, एक्स बाय 2 रूट ओवर, लिखो पहले ये तीनों लिख लो कॉपी में ताकि याद रहे, एक्स बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या चेंज है देख लो, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है बस। यहां पर राइट साइड में क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर एक्स बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस। जाने देना उसको, टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग यार। क्या ये नोट कर लिया सबने, देख लो। हाँ, थर्ड वाला भी, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज ये 3 आइडेंटिटी से सिर्फ बनने वाली है। स्टार्ट करें सॉल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देना यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चेक करो, बताओ कौन सी आइडेंटिटी यहां, कौन सा फॉर्मूला इसमें मैच कर रहा है। थर्ड वाला मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा, डीएक्स। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, एक ही जगह पे सिंपली 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स बाय 2 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी, दैट्स इट, हो गया इंटीग्रेशन। समझ गए सभी ये, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब यहां पर कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो 4 को मैं बाहर निकालूं, या फिर दूसरा चॉइस क्या है, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं। सब्स्टिट्यूशन अगर मैं लगाऊंगा तो देखो यहां पर क्या होगा, इसको मैं 2x को t पुट कर दूंगा, समझ में आ रहा है ये चीज, डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dt, या dt की dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाय 2। ये पूरा ध्यान है कि नहीं बताओ जल्दी से। तो यहां पर ये जो इंटीग्रल आपको देख रहा है, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब 2x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर t से, इंटीग्रेशन रूट ओवर ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आएगा, तो dx की जगह पे देखो क्या आने वाला है dt बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा dt बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, 1 बाय 2 निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन रूट ओवर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, अब इसमें अप्लाई कर दो
फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, थर्ड वाला जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, सेम फॉर्मूला। तो क्या है वो फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर x/2, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा t/2, t/2। नेक्स्ट क्या आएगा √a² माइनस x², मतलब √1² माइनस t²। नेक्स्ट आ जाएगा +a²/2, मतलब 1²/2। और इधर पे आ जाएगा साइन इनवर्स t/2 प्लस ये हो जाएगा c। चेक कर लो ये आया क्या सभी का, ठीक है। और बाहर में एक और 1/2 मल्टीप्लाइड है ना, तो बाहर में एक और क्या आ जाएगा, ये 1/2, ये वाला 1/2। कहां पर, इधर पे। अच्छा t/1 आना चाहिए ना, a की वैल्यू 1 है ना। ये वाला 1/2 करेक्ट है, हाँ ठीक है, ये 1 आना चाहिए, ओके। तो ये क्या आ जाएगा पूरा इंटीग्रल, देखो t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/2, इधर पे आ जाएगा t की जगह पे पुट करेंगे 2x/2 √1 माइनस 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स, इधर पे क्या आ जाएगा 2x ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। चेक करो ये आया क्या तुम लोगों का, ये आ गया। अब इसको डायरेक्टली कैसे करना वो चीज भी समझ लो, क्योंकि हम हर बार ये सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते ना, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका ये है, जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो आप इसको नॉर्मल जैसा इंटीग्रेट करते हैं ना, जो फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाना। फॉर्मूले में बस x की जगह पे क्या पुट कर देना 2x, और जो उसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना। जैसे 2 है इसका कोफिशिएंट, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अगर मान लो यहां पर ऐसा आता इंटीग्रेशन √1 माइनस 9x² आता, तो क्या करते बताओ, जहां जहां पर x आएगा उसकी जगह पे क्या लिख देते 3x, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते 3, या बाहर में क्या जाता 1/3। समझ गए ना ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी बताओ इसमें क्या करें। इसमें तो ये तरीका नहीं लगेगा, तो हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद आया, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x प्लस 6, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √x² प्लस 2ab के फॉर्म में अरेंज करो। तो b की वैल्यू समझ गए ना क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर प्लस क्या हुआ जल्दी बताओ, टर्म क्या बनेगा। गुड, करेक्ट। और बाकी लोगों का है ये, हाँ। तो इसको हम लिखेंगे √ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख देंगे, ओके। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके, √x² प्लस a² वाला फॉर्मूला, √x² प्लस a² वाला फॉर्मूला। क्या होता है ये फॉर्मूला चेक करो। अच्छा इसके पहले भी हमने इस तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है क्या। उसमें वो सारा डिनोमिनेटर में आता था, 1 में आता था, यहाँ पर सारा टर्म कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्लियर कर रखना। तो ये फॉर्मूला होता है x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a²। ये अप्लाई कर दो यहां पर। अब x की जगह पे क्या लेना है हमें, यहां पर x प्लस 2, a की जगह पे क्या लेना है √2, समझ गए। और x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, dx सीधा किसके इक्वल हो जाएगा dt के। तो सबसे पहली टर्म आ जाएगी x प्लस 2/2 √ओवर
ये यहां पर क्या पुट कर रहे हो जल्दी बताओ, तो यहां पर क्या पुट कर रहे हो? पूरा ये पुट कर दो, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि तुमने इसी से तो ये बनाया था, वापस उसको वो लिख दिया। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म, ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 2/2 हो जाएगा। और लॉग मॉड, लॉग मॉड, बताओ मॉड के बाद वो क्या लिखा है? एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2। तो यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर के अंदर क्या लिख रहे हो बताओ जल्दी? जो क्वेश्चन में दिया वो पूरा का पूरा टर्म एज इट इज कॉपी कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, खत्म। समझ गए ना ये चीज? फालतू के सिंप्लीफिकेशन में नहीं फंसना है हमको, आराम से वैसे ही सॉल्व कर देना। तो बिना सब्स्टिट्यूशन के हमने बना लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे जल्दी बताओ? 2 इंटू एक्स इंटू 2। समझ में आया ना ये चीज? अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी टर्म चाहिए? यहां पर प्लस 2 स्क्वायर चाहिए, तो 2 स्क्वायर लिखा, माइनस 2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और ये आखिरी का प्लस 1 बैलेंस आउट करने के लिए। एक बार चेक करो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? आ गया सबको क्लियर? अब बताओ सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा? ओवरऑल इंटीग्रेशन रूट ओवर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, और उसको मैं लिख सकता हूं माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं ना? क्लियर? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है सौभाग्य? देखो जल्दी से बताओ क्या होता है? एक्स बाय 2 है क्या? एक्स बाय 2 फिर क्या आता है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। चेक करते जाना तो मैं सही लिख रहा हूं क्या? लॉग, ये माइनस आता है प्लस आता है? माइनस है ना? माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों में काफी सिमिलैरिटी, बस एक आध दो जगह साइन का ही डिफरेंस है, जो पिछले में यूज किया था और यहां पर यूज किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा सबसे पहले x बाय 2, तो x की जगह पे कौन सा टर्म आ जाएगा? x प्लस 2, तो आ जाएगा x प्लस 2 बाय 2 रूट ओवर ये पूरा टर्म, रूट ओवर ये पूरा टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर बाय 2 मतलब ये आ जाएगा 3/2 लॉग मॉड x की जगह पे आ जाएगा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। खत्म। समझ गए? आया क्या आंसर? तो समझ गए ना कैसे करना है इसको जल्दी से हमें? अभी देखते हैं कौन सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन यहीं पर रोक के बता दूं क्या? इसको बाकी आगे कंटिन्यू कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, चलो पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लेते हैं हम लोग, उसमें उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो समझ लेना, इससे 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स है, जो आता ही आता है। ठीक है, इस टॉपिक से ही। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ये जो टॉपिक इसमें हम करते क्या है, ये जो नीचे में प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ना टर्म्स, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, उसको हम ब्रेक करते सम के फॉर्म में। कैसे, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर x अपॉन एक्स प्लस 1 है, x प्लस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ नंबर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कुछ दूसरा नंबर अपॉन एक्स प्लस 2। मतलब मैं इसको दो अलग अलग सम के फॉर्म में ब्रेक करूंगा। क्या ये समझ में आया? इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं,
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जब हमारे पास इस तरह के लीनियर फैक्टर मिले। लीनियर फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है क्या? लीनियर मतलब जैसे x+1 इसमें x की पावर 1 है, x+2 इसमें भी x की पावर 1 है, तो लीनियर फैक्टर वाले अगर आपको मिल रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होता है a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर। अगर मान लो तीसरा एक और टर्म आता, x+3 आ जाता, तो क्या लिख देते? प्लस c अपॉन तीसरा वाला लीनियर फैक्टर। समझ में आया ये चीज? तो हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे, और अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे कि क्या आएगी a और b की वैल्यू। अब वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हमें दोनों पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम यहां पर पहले एलसीएम ले लेते। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? x+1, इधर पे क्या आ जाएगा? x+2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x अपॉन x+1 इंटू x+2। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? अब ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर वाले कट जाएंगे, तो अब क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? x। राइट साइड में क्या बच जाएगा? a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसमें हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते। दूसरा आसान तरीका है कि हम यहां पर x की कोई भी एक मन से वैल्यू रख दे, कुछ भी रख सकते, जिससे हम a और b की वैल्यू निकाल सके। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर मान लो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे b वाली टर्म को हटाना है। तो b वाली टर्म को हटाने के लिए x की जगह पे क्या पुट करूंगा? -1। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट साइड में यहाँ a की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। इधर पे क्या आ जाएगा? a -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? -1 प्लस 1। समझ में आ गई ये चीज सभी को? तो ये दोनों टर्म्स जो है, ये -1 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? a, और ये वाला टर्म पूरा हट गया, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? -1 मिल गई। समझ गए ना? ऐसे अगर अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या पुट करूंगा? x की जगह पे -2। -2 डालूंगा तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक करो सिंप्लीफिकेशन, फिर मुझे सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। हो सकता है कि नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, लेकिन इसमें मैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग अप्लाई करूंगा। मतलब कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है। सौभाग्य, यहां तक का क्लियर हुआ? लिख लिया? बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, करेक्ट है। आएगा वैसा सिचुएशन, बताऊंगा मैं। गणेश आ गया दोनों वैल्यू ए और बी का। अब क्या करना है? ए और बी का जो वैल्यू आया है उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो जैसे ये था x इज इक्वल x अपॉन x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू a अपॉन, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 अपॉन x+1 प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू 2 आ रही है, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन x+2। ऐसा आएगा। बाकी बच्चों का आया कि नहीं? ए और बी बताओ जल्दी से। ए और बी आ गया। हमने क्या किया, यहां जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने यूज किया था ना, उसमें ए और बी की वैल्यू डाल दी चुपचाप यहां पर। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये -1 तो आ गया बाहर में कांस्टेंट, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो यहां पर x+1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x+1। यहां पर +2 आ गया बाहर, 1 अपॉन x+2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x+2। तो यह आ जाएगा log x+2, और प्लस यहां पर आ गया c। क्या ये समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी। इसके बाद 3-4 लाइन की जगह छोड़ दो यहां पर। ठीक है,
मैं बाद में बताऊंगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन, और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किया सबने ये कंप्लीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं किया, कुछ भी छूट गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, इसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 1/x² - 9 को क्या लिखेंगे? x+9 x+3 इंटू x-3। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। ठीक है, वैसे तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं थी यार, पार्शियल फ्रैक्शन तो सीधा फॉर्मूले में आ जाता है ना। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? देखो ये याद करो, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x² - a² का dx का। सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। क्या होता है फॉर्मूला? चेक करो जल्दी, बताओ क्या होता है। 1/2a log x-a अपॉन x+a। यहां पर चेक कर लो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। पुट कर दो फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा log mod x-3 अपॉन x+3, खत्म, प्लस c। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? ए कोई भी एक कांस्टेंट होता है अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर जो यहां पर क्या है? x-1, प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर जो क्या है यहां पर? x-2, प्लस सी अपॉन तीसरा वाला लीनियर फैक्टर जो आ जाएगा x-3। यहां तक हो गया? जल्दी करो कंफर्म। इसके बाद एलसीएम लो राइट साइड के टर्म्स में। तो एलसीएम पता है क्या आएगा? फिर क्या क्या टर्म्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करो और लिख के बताओ नेक्स्ट स्टेप जल्दी। ये वाली टर्म्स आपस में तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये दोनों x-2 और x-3। बी से क्या मल्टीप्लाई होगा? x-1 और x-3। सी से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये वाले दोनों के डिनोमिनेटर। समझ रहे सौभाग्य क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं, पहले तो ठीक से लिख। ठीक है, कैसे ठीक से लिखना है? ऐसा लिखना है, ये पूरा का पूरा टर्म लिख, जल्दी लिख, काट के लिख नेक्स्ट लाइन में। ये पूरा टर्म लिखना इक्वल टू ये पूरा तीनों लिखना। लिख लिया ऐसा? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना। ये तीनों टर्म्स जो है इनका एलसीएम क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या आएगा? x-1, x-2, x-3। ये आएगा इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर हो गया? अब a से क्या मल्टीप्लाई होगा? वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब इसको छोड़ के ये वाले दोनों टर्म्स आएंगे। समझ गए? तो a से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? x-2 और x-3, प्लस अब b से क्या मल्टीप्लाई होगा? x-1 और x-3। ऐसा कर दोगे? हाँ, जो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए जो अप्रोच करते हैं वही। x-1 और इधर पे आ जाएगा x-3, प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा? x-1 इंटू x-2। ये समझ में आ गया क्या? बताओ जल्दी। यहां तक का प्रोसेस क्लियर? लेफ्ट साइड में क्या है? 3x-1 अपॉन डिनोमिनेटर इसका भी वही है। अब क्या करना है? दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसल आउट कर देना है। ये हो गया कैंसल आउट। क्लियर? अब लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? 3x-1। राइट साइड पे क्या बच गया? a इंटू x-2 x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 x-2। ये बच गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एबीसी की। कैसे निकालेंगे? पिछले बार कैसे निकाला था एबीसी की वैल्यू? जैसे इधर पे ध्यान दो, अगर मुझे निकालना है a तो मुझे b और c को जीरो करना पड़ेगा। तो b और c, x की कौन सी वैल्यू डालने पे b और c जीरो हो जाएगा? चेक कर लो। x की जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू कुछ भी होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा?
0। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही अगर यहां पर भी 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 डालने पे बी भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, ए बचेगा, जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 1 लेफ्ट साइड भी डालनी है ना, यहां पर भी, यहां पर भी x की जगह 1 डालना। अभी इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगाना चाहिए, देखो मैंने नहीं लगाया अनुष्का, ठीक है। तुम पहले पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस कर लो, बाद में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। अच्छा तुमने कर दिया क्या? ठीक है, एबीसी निकाल लिया है, ओके गुड। तो क्या ये ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू तुम्हारा कैसे अलग आ रहा है? x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा -1 और इधर पे -2, मतलब 2 बन जाएगा, और 1 डालेंगे तो इधर पे भी 2 बनेगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। a की वैल्यू 1 आई क्या? जल्दी करना, क्या कर रहा है? b की -5, b की -5, सी आ रहा है 4, ओके। 3 डालेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, 3 डालने पे ये बन जाएगा 2 और ये डालने पे बन जाएगा 1। 9 -1 8, 8 और 8/2 4, हाँ ठीक है करेक्ट है। अब ये तीनों वैल्यू जो निकली घनिष्ठता, इनको यहां पर पुट कर देना, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के इंटीग्रेट कर देना। आयुष बन रहा है ना? तीनों वैल्यू आई, उसको वापस से इस जगह पे पुट करना, इस जगह पे पुट कर देना। ए की जगह पे क्या आया 1, बी की जगह पे क्या आया 2 आया क्या बी 5, और सी की जगह पे कितना आया 4। तो ये तीनों को पुट करना, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना। लिख, मैं बता रहा हूं, ये इक्वेशन दोबारा से लिखना, बस ए बी सी की वैल्यू डाल देना। हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब इसके बाद ना, इसमें एक चीज मैं ये बता दूं, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम। यहां पर जैसे ये आ गया log x-1 एज इट इज, माइनस, ये माइनस है ना, ये 5 जो है पावर में चला जाएगा, तो log x-2 की पावर कितना हो जाएगा 5, ये 4 पावर में चला जाएगा, तो log x-3 की पावर कितना हो जाएगा 4। समझ में है? अब जिसके सामने log के सामने पॉजिटिव, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, जिसके सामने नेगेटिव, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा log x-1 इंटू x-3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-2 की पावर 5। क्या ये समझ में आया? पक्का की एक्सप्लेन करूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नहीं, इंटीग्रेट करना है अब इसके बाद, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ पूरे में, तीनों में, और तीनों टर्म को इंटीग्रेट करो। एबीसी आया क्या? तू सबसे पीछे चल रहा है, जल्दी कर। एबीसी आ गया सबका? हाँ करेक्ट है। हाँ, तो एबीसी की वैल्यू अगर आप लोगों की आ गई, तो अब आप उसको यहां पर पुट करोगे। ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू क्या आई है सौभाग्य 5, सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू कितनी आई है -5, और सी की वैल्यू 4। ठीक है, सी में ही आया तीनों वैल्यूज, 4 बचा है, ओके। आ जाएगा ना क्लियर सबको? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर वापस से पुट करके इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, ऐसा। ठीक है, तीनों पे अब इंटीग्रेशन में सेपरेट हो जाएगा। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1, दूसरे वाले का हो जाएगा -5 log x-2, और तीसरे वाले का हो जाएगा +4 log x-3। क्या ये सबको क्लियर हो गया? log क्यों आया इंटीग्रेशन, ये क्लियर हो गया। 1/x का क्या होता है log x। अगर मान लो ये 2x-1 होता तो भी क्या ऐसा लिखना सही होता क्या? अगर मान लो ये 2x-1 होता तो गड़बड़ हो जाता।
तो हमें 2 पहले कॉमन निकालना पड़ता ताकि x का कोफिशिएंट क्या बन जाए 1, तभी हम उसको इंटीग्रेट करके log जो भी है वो लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, log की वाली प्रॉपर्टी याद है कि नहीं बताओ, n log a, n log a, आयुष बता क्या होता है n log a अगर है तो क्या लिखेंगे इसको, log a की पावर n। समझ में आई ये चीज? तो ये प्रॉपर्टी अगर यहां पर लगेगी, यहां तो लगेगी नहीं, कहां पर लग जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी, इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, क्या बन जाएगी x माइनस 2 की पावर 5, यहां पर लगेगा प्लस लॉग, क्या बन जाएगा ये x माइनस 3 की पावर 4। क्या ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी। अब एक और प्रॉपर्टी याद है, ये log a प्लस log b माइनस log c, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी अपॉन सी। मतलब जहां पर log के सामने पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में आएगा, जहां नेगेटिव और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 5। ये आ जाएगा ओवरऑल आंसर इसका प्लस सी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सर एक बार वापस से सर। क्या चीज, कहां से? वो लॉग वाले स्टेप सर। ये यहां तक ये वाला स्टेप समझ में आ गया? एक बार बताना प्रवीण, ये वाला स्टेप। हाँ नहीं नहीं, मेरा ए बी सी की वैल्यू के बाद फिर एबीसी की वैल्यू के बाद जैसे यहां पर टर्म है ना, यहां पर देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्या हो जाता है, log x हो जाता है। तो यहां पर x की जगह पे क्या लिखा हुआ है तेरा, x माइनस 1, तो इसका हो जाएगा log x माइनस 1। माइनस 5 बाहर निकला, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का क्या हो जाएगा log x माइनस 2। 4 बाहर निकला और log x माइनस 3। समझ में आ गई ये? सेम फॉर्मूला लगा है। फिर log की ये वाली प्रॉपर्टी लगी, log की ये प्रॉपर्टी से जो पावर 5 है, समझ में आया log की प्रॉपर्टी कैसे लगी? पिछले क्वेश्चन में जो मैंने जगह छुड़वाया था वो प्रॉपर्टी लगा के देखो तो क्या होगा सही आंसर उसका प्रॉपर। ये पावर में चला गया 5 log की प्रॉपर्टी, ये पावर में चला गया 4। तो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ प्रवीण, एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ। फिर log a प्लस log b, तो ये log a इंटू बी आ गया, माइनस log c, तो ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा सर, हाँ हाँ। हटा दो इसको फिर मैं। चलो इसमें क्या होगा, पिछले वाले में हमने जो छोड़ा था ये वाले क्वेश्चन में, इसको अगर वैसा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 आएगा। चेक कर लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने छोड़ दिया था ना, इस तरीके से आएगा। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ एक और। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। किसी को मेथड में डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हम्म तो सब में अच्छा ये निकाल लिया तुमने वैल्यू, हाँ। तो 1/2 बाहर कर लो, इधर भी बाहर कर लो, इधर भी बाहर कर लो 3/2, और फिर सीधा इंटीग्रेट कर दो। मैं बता रहा हूँ, पहले लिखो 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2
log x minus 2 plus 3/2 log x minus 3। अब तीनों में से 1/2 कॉमन निकाल लो। अब वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो ये 3 पावर में चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये अपॉन में आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू मिल गई क्या? हाँ, क्या क्या आ रही है? 1/2 और दूसरा -2 और तीसरा 3/2। सबका -2 है ना, चेक करना कनिष्ठ। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x minus 1, इसका हो जाएगा -2 log x minus 2, इसका हो जाएगा +3/2 log x minus 3। क्या ये समझ में आ गया सबको? आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हो, जैसे ये 2 में चला, पावर इधर चला जाएगा तो इधर पे हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log रूट x minus 1। ये समझ में है ना, ऐसा क्यों लिखा मैंने, रूट क्यों लगा दिया इसमें? ये 1/2 पावर में चला गया, पावर में चला गया तो रूट बन गया। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा -2 माइनस log x minus 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3 log रूट x minus 3। इसके बाद ना कितना सॉल्व करना है, ऐसा कोई प्री डिफाइंड वो नहीं है, मतलब जहां पर भी आप छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो सकता है आंसर यहीं पर छोड़ दिया, मुझे नहीं पता बुक में आंसर कहां पर छोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कर दो। ठीक है, हटा दो फिर क्या, फिर इस क्वेश्चन को बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। नहीं, पहले फैक्टराइज कर देंगे इसको, फैक्टराइज कर देंगे, मतलब ऐसा लिख देंगे 2x अपॉन, इसका फैक्टराइजेशन किस में होगा, x+1 और x+2 में। मिडिल टर्म स्प्लिट करके बचपन में करते थे, 9th-10th में याद होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। फिर क्या करना है, वही प्रोसेस, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। समझ गए, a और b निकालना कोई बड़ी चीज है नहीं, अब तो समझ चुके हो। पुट करना है, पुट करने के बाद फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली a जो भी आएगा और इधर पे क्या बन जाएगा, log x+1 प्लस b जो भी आएगा और इधर पे क्या आ जाएगा, log x+2। a और b निकालने का तो ऐसे ही कर लोगे वो। समझ गए, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ठीक है, हिंट नोट करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के पहले मैं कुछ और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, रुक जाओ। 6 के पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इधर पे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी से। इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा, हिंट भी दिया उसने, साइन एक्स को क्या पुट करना है, टी।
ऐसा आया क्या सबका? माइनस कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, t-1 और ये बन जाएगा t-2। एक बार चेक करना और कंफर्म करना। दोनों से माइनस कॉमन निकलेगा तो इनफैक्ट दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहनी है कि जो भी वेरिएबल है, एक्स हो या टी हो, उसका कोफिशिएंट 1 रखना है, +1 रखना है। समझ गए? अब इसके बाद इस जगह पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ अलग से, फिर पुट कर दो। तो 1/t-1 और t-2, इधर पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा तो a/t-1 प्लस b/t-2 ऐसा हो जाएगा। a और b की वैल्यू निकाल लोगे, फिर वापस यहां पर पुट करके इंटीग्रेट कर देना। फ्रैक्शन में छोड़ दे, खत्म। x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 पुट किया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन? पावर में 3/4 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, गलत है। उसने भी वैसे ही बनाया क्या? इसको 2 का क्यूब लिखेगा, पूरे की पावर 1/3। पहले अंदर से सॉल्व करना चालू करना। 1/3 है ना, 2 की पावर 3, पूरे की पावर 1/3। 3 3 कट जाएगा तो 2 बनेगा। वैसे इसको 3 की पावर 3 दोबारा सॉल्व कर। हाँ, ये आया क्या ए और बी का वैल्यू? क्या क्या आ रहा है? ए का -1 और बी का 1। ओके, बी का 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना रहेगा? इसके बाद ये पूरे पे क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इधर पे भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। समझ गए ना? तो ये वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -log t-1 प्लस इसका क्या हो जाएगा? log t-2। चेक कर लो यहां तक आया क्या सभी का? फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या हो जाएगा? log t-2 अपॉन t-1। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबका? t-2 अपॉन t-1। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे? sin x। तो मॉड sin x -2 अपॉन sin x -1, खत्म, प्लस c हो गया ये आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मॉड क्यों लगा है ये क्वेश्चन और किसी के दिमाग में नहीं आया क्या? लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव भी हो जाता है ना कई बार, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव मिल जाए। इसलिए जब भी मॉड लॉग आता है तब हमेशा उसके आर्ग्यूमेंट जो अंदर वाली वैल्यू है उसको मॉड के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, हटा दूं ये पूरा फिर मैं। चलो, और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का? ये वाला क्वेश्चन बना लोगे क्या? बताओ जल्दी। ऐसे ही आया होगा। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना? टी। एक्स स्क्वायर को पुट करना टी, तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, याद आया ना? साइन और कॉस वाला डेरिवेटिव पेयर, वैसा ही। इसको कर लोगे ना होमवर्क? लिख लो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 19, या क्वेश्चन लिख लो जिनके पास बुक नहीं है। ये इधर पे 2 + 3 5 बन जाएगा, 5 की पावर 3 और 5 की पावर मतलब 5 की पावर 4 बन जाएगा। समझा क्या? ये
कहाँ किया सॉल्व, इसको बता पहले, करना दोबारा कर, जो मैं अंदर का स्टेप बताया कर। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन, बन जाएगा ना पक्का ये। हिंट कहीं नोट करना है तो लिख लेना, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको करो सॉल्व। इनफैक्ट इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं अपन, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं, भले उस चैप्टर के अंदर में दिया है। बिना पार्शियल फ्रैक्शन के करेंगे तो ये पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और पुट करना पड़ेगा। हिंट देता हूं मैं, सॉल्व करना। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 dx, ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको ये पुट करना, पुट ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसको टी पुट कर दो। अब सॉल्व करो, इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर पूरा टी बन जाएगा। हेलो, हाँ समझ में आया क्या सबको यहां तक? तो ई रेस टू पावर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यहां तक क्लियर हुआ सबको, चेक कर लो। फिर अब देखो ये डिनोमिनेटर में तो यहां पर क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें लेकिन हाँ हाँ हाँ, वही होगा अल्टीमेटली, वही प्रोसेस होगा, ऐसा भी करोगे वैसा भी करोगे, दोनों में सेम प्रोसेस, पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी। यहां तक आया क्या समझ में, बताओ जल्दी, हो गया। अब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा dt, क्या ये समझ में आ गया? अब ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी देख लो, ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी t+1, क्या ये क्लियर हो गया? तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन t+1, और इधर पे क्या आ जाएगा dt। एक बार चेक करो, बताओ ये समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में? इधर पे देखना राघव, ये पूरे को मैंने t लिया, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, t का क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, समझ में आया? ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर x dx क्या हो गया dt हो गया। मुझे क्या है, मैंने इसको तो t पुट कर दिया, अब मुझे निकालनी है dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफिकेशन करो, ये इधर पे जाएगा तो dx क्या हो गया e की पावर 1 अपॉन e की पावर x dt हो गया। अब e की पावर x की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, कैसे निकालूंगा, -1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो e की पावर x की वैल्यू ये आ गई t+1, तो उसको मैंने यहां पर रख दिया t+1। तो अब dx की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं, तो dx की जगह पे क्या पुट करूंगा 1 अपॉन t+1, और इधर पे क्या पुट कर दूंगा dt। आया क्या समझ में, बता जल्दी, ठीक है। तो ये 1 अपॉन टी इंटू 1/t+1, क्या यहां तक आया सबका, ठीक है। ओवरऑल ये हो गया 1 अपॉन टी इंटू t+1, क्या यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है, क्योंकि अभी भी तो लीनियर फैक्टर है ना, दोनों में पावर क्या है 1 है, तो क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन टी प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर t+1 और dt। करो आगे सॉल्व करो, इसको पूरा कंप्लीट करो। करना आगे सॉल्व, ए और बी निकल गया, देखा क्या किया बिना पार्शियल फ्रैक्शन, अरे e की पावर x को कैसे बाहर निकाल दिया इंटीग्रल के, हाँ तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, सारे x को हटा के पूरे t के टर्म्स में लाना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने ये सब किया है यहाँ पर, समझ रहा है कि नहीं? जैसे ये वाले को मैंने t से रिप्लेस किया, dt को मैंने अगर t से रिप्लेस करने गया तो मेरे पास dt, ये dx को t से रिप्लेस करने गया तो ये वाला टर्म मिला मुझे, लेकिन इसको अगर मैं पुट करूंगा तो ये x को, इसको भी मुझे t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर t के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाल के पुट किया है। कौन सा?
पैरेलल लाइन से। अभी थोड़ी देर पहले मैं कोइंटीरियर एंगल बता रहा था ना, ये एंगल क्या होगा, कोइंटीरियर, दोनों का सम कितना होगा 180, इन दोनों का भी सम कितना होगा 180, तो ये दोनों एंगल्स निकाल ले, फिर उसके बाद उसको प्लस कर दो, इससे x निकलेगा। हाँ बनाओ जल्दी। ए और बी का वैल्यू आया क्या? ए और बी का 1 1, एक -1 आना चाहिए, बी -1 आएगा। हाँ तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t -1/t + 1, और इधर पे आ जाएगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, माइनस इसका क्या हो जाएगा log t + 1। चेक करते जाओ एक बार, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा log t/t + 1, और प्लस इधर पे क्या हो जाएगा c। अब t की वैल्यू रख देना, तो t की जगह पे क्या रखोगे e⁻x/e⁻x + 1, प्लस ये हो जाएगा c। खत्म। आया क्या समझ में? ये इंटीग्रेशन में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, बता रहा हूं। 4 या 5 नंबर तुम लोगों को चाहिए श्योरली, तो ठीक है। तुम लोगों को दिया हो पूरे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, देख लो, ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आया है। हटा दो इसको फिर मैं। अच्छा मैंने वैल्यू गलत पुट की क्या? t की जगह पे क्या आ जाएगा e⁻x - 1, और t + 1 की जगह पे आ जाएगा e⁻x। सर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है क्या? हाँ वो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं आखिरी में। हाँ 5 मार्क्स में ये लगभग ऐसे ही आता है। हाँ 5 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। आदि तेरे डाउट पे आता हूं, बाकी बच्चे भी समझो, ये जो गलती किया तुम लोग मत करना, ठीक है। सुन लो इधर ध्यान से। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो वैल्यू है देखो यहाँ सब्सटीट्यूट किया, इसके बाद वाला स्टेप इंटीग्रेशन 1/t पुट कर दिया इसकी जगह पे, dx की जगह पे क्या पुट किया 1/e⁻x, और क्या पुट कर दिया dt पुट कर दिया। समझ में आया क्या ये? फिर 1/e⁻x को निकाल दिया बाहर, 1/e⁻x निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt ऐसा लिख दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम सब्सटीट्यूशन लगाते हैं तो हर जगह से x हटाना है और नया वेरिएबल आना चाहिए। हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आधा x के टर्म्स में आ जाए, आधा t के टर्म्स में आ जाए। क्लियर हो गया आदि? ठीक है, पहला चीज ये। दूसरी गलती ये कि इसको बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल है ना, कांस्टेंट से बाहर निकलता है, ठीक है। और आंसर तेरा कैसे सेम आ सकता है, 1/e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है log, t की वैल्यू क्या है e⁻x - 1, और 1/e⁻x, दोनों में फर्क है। यहां पर ये अपॉन में ये आ रहा है और इधर पे बाहर में आ रहा है 1/, ठीक है। देख एक जैसा रहा है लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो अभी पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, उसका सिर्फ पहला फॉर्म हम कर रहे थे। ये सिर्फ पहला फॉर्म है, इसके ऐसे 4 फॉर्म्स है, ठीक है। और ये जो पहला फॉर्म है उसको जो मैंने करवाया, उसमें क्या होता है डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बनते हैं, ये सारे लीनियर फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है जो भी हमने किया। अब आएगा अगला फॉर्म जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जैसे कि हम आगे एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो गया, इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन लग भी नहीं सकता। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके कॉपी में लिखो। नोट, अगर कोई भी रैशनल फंक्शन है ऐसा p(x/q)(x), p(x/q)(x), ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड, पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड only when degree of q of x is greater than degree of p of x। क्या लिखा है ये समझ में आया क्या कुछ? डिग्री, हाँ हाईएस्ट पावर। तो डिग्री वो जो हम पढ़ते थे 10th में 9th में, ठीक है। तो यहां न्यूमरेटर की डिग्री क्या है बताओ, डिग्री 2। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है इसकी 2, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है बताओ 2। तो यहां पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। पार्शियल फ्रैक्शन उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर से। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब अगर ये 2 है तो यहां पर इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए।
तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते तो हम उस फॉर्म में लाएंगे कि जिससे पार्शियल फ्रैक्शन लग जाए या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगाने पड़ेंगे, क्या किया जाए। तो पहला ट्रिक देखो, यहां ध्यान से समझना, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। 1/x इंटू 1 माइनस 2x, मैंने पहला 1 अलग कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, इन दोनों को अलग कर दिया। क्या ये समझ में आया? बताओ पहला स्टेप जल्दी देखो, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या सबको? अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं क्या? बताओ जल्दी। अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, और यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये x और ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? चलो जल्दी करो, इसको सॉल्व करो आगे। 30 क्या 120 130 वहां पे नीचे देखो सर, 130 दिया। वो किसी दूसरे क्वेश्चन का गलती से आ गया। जल्दी करो सॉल्व। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता था क्या? सब्स्टिट्यूशन अलग अलग करने के बाद ही होगा, अभी तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट तो नहीं हो सकता सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इधर पे नहीं आ रहा है ना वैसा टर्म। दोनों में अलग अलग तो नहीं, सिर्फ इसी में लगेगा, पहले वाले पार्ट में लगेगा। इस वाले पार्ट में लगेगा ही नहीं पार्शियल फ्रैक्शन। पहले बताओ यहां तक आप लोगों का आ गया क्या? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पूरे के पूरे इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं। ऐसा लिख दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, अब फर्स्ट वाले इंटीग्रल को ना मैं I1 से डिनोट करता हूं, सेकंड वाले इंटीग्रल को मैं I2 से डिनोट करता हूं। एक हो गया I1, दूसरा हो गया I2। ओके, अब I2 को पहले निकालने का देखते हैं कि I2 वाला पार्ट कैसे निकालेंगे। तो I2 वाला पार्ट निकालने के लिए लिखो यहां पर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस 2x, और इधर पे आ गया dx, इधर पे आ गया dx। हो गया इधर कंप्लीट सॉल्व। हाँ बता दो थोड़ी देर में, तब तक सॉल्व कर ले कुछ क्वेश्चन और। यहां तक हो गया सबका? इसको कैसे करेंगे बताओ इंटीग्रेट? कोई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, कैसे होगा? हाँ, क्वेश्चन रूल तो वो है ही नहीं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में। अलग अलग तो ऑलरेडी कैसे अलग कर सकता है उसको? ऐसा नहीं होता ना भाई, इधर देख ले, x अपॉन 1 x अपॉन माइनस 2x, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता होता सब्स्टिट्यूशन, किसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये पूरे को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t। प्रॉब्लम है यहां पर दो टर्म है ना, ये सिंगल टर्म होता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, 1 माइनस 2x को क्या लेंगे? t। जल्दी करो सब्स्टिट्यूशन। ये आलस मत करो, बता रहा हूं, इंटीग्रेशन यहीं पर बर्बाद करेगा तुम लोगों को। आलस करोगे ना लिखने में, इसको सॉल्व करने में, फटाफट करो। 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी। dx क्या आएगा बताओ जल्दी से? dx कितना आएगा? बाकी सबका आया कि नहीं? dt अपॉन माइनस 2, dx आएगा dt अपॉन माइनस 2। तो इधर पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, नीचे में आ गया t, dx की जगह पे क्या लिखोगे? dt अपॉन माइनस 2, है ना? इस x का क्या करोगे? ऊपर में x बच गया ना, ये तो t बन गया, ये dt बन गया, ऊपर वाला x का क्या करोगे? क्या लिखोगे? हाँ, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस टी इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 डाल दो इधर पे, 1 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। ये आ गई x की वैल्यू, इसको भी यहां पर डाल दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी बाय 2। समझ में आ गया यहां तक? अब क्या होगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, फिर 1 माइनस टी अपॉन टी आ जाएगा, अलग अलग कर लेना, दोनों टर्म को इंटीग्रेट हो जाएगा। जल्दी बताओ इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? log t माइनस टी स्क्वायर बाय ऐसा कुछ, log t माइनस टी आना चाहिए। हाँ बता क्या डाउट है? x cube
प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ ये वाला आइडेंटिटी लगेगा। इसमें पहले वाले को क्या लिखेगा 2p का होल क्यूब, समझा गया। इस वाले को क्या लिखेगा +1/5 का होल क्यूब, फिर वो आइडेंटिटी लगा दे। कौन सी वाली आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी देख, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ये वाला। तो x की जगह पे 2p आ जाएगा, y की जगह पे 1/5 आ जाएगा। आया क्या? बना क्या? नहीं बना? यहां तक आया कि नहीं बताओ जल्दी, यहां तक आया समझ में? यहां तक सबको समझ में आया? इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं -1/4 बाहर निकालो। कहां से आया -1/4? ये वाला। काट मत देना उसको, नहीं कटेगा ना। मल्टी काट दिया क्या किसी ने? हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन 1 - t अपॉन t dt ऐसा ही आएगा। ये माइनस को अंदर डाल देते 1/4, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t - 1 अपॉन t dt ऐसा हो जाएगा। फिर अलग अलग कर दो इसको। अब कर सकते हैं ना t अपॉन t -1 अपॉन t, और इधर पे क्या हो जाएगा dt। समझ गए? ये t कट के क्या बन जाएगा 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t, तो 1/4, और इधर पे क्या हो जाएगा t माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो इधर पे आ जाएगा t माइनस log t। अलग अलग नहीं कर इसमें उसी वाले स्टेप के ऊपर ये यहाँ पे अलग नहीं कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिर बाहर में माइनस आता और माइनस को अंदर डाल दे तो भी वही आता। मैं क्या उसको अंदर भेज दिया पहले, ठीक है। ये आया क्या? और फिर t की वैल्यू पुट करना है ना, t की वैल्यू जो भी है 1 - 2x। ये i1 है, i2 है, i2 i1 बचा है। चलो जल्दी से i1 में लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। i1 में लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए देखो यार, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते समय ना एक चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो कोफिशिएंट है ना, जो जो दो लीनियर फैक्टर तो मिल रहे हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा लीनियर फैक्टर ये वाला है, दोनों में ना x का कोफिशिएंट 1 रखो। इसमें तो है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या रहा है -2, तो क्या करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए? -2 को कॉमन निकाल देंगे। -2 कॉमन निकल जाएगा तो बाहर में क्या आ जाएगा -1/2। इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा x, और इधर पे आ जाएगा x - 1/2, और इधर पे आ जाएगा d। समझ में आ गया क्या हुआ? ये नहीं समझ में आया? वो फिर इंटीग्रेट करते समय तुम लोग गलती कर सकते हो, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे अगर मान लो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो ना a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस हाफ, तो इंटीग्रेशन आराम से log ये log वो लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो कुछ और हुआ ना तो सीधा log नहीं लिख सकते, तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाता है। समझ गए जो बता रहा हूं मैं? अब इसमें लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन और a और b की वैल्यू बताओ जल्दी क्या आएगी। वो बाहर वाले 1/2 ये वाले का, उसका कोई काम नहीं, बाहर में इंटीग्रेशन के बाद लगा देना उसको। हाँ, कम का है ज्यादा का है? मैं पहली बार पार्शियल फ्रैक्शन इतना जल्दी पढ़ाया हूं, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता था नहीं तो। हाँ नहीं, तुम लोग कर लिए, समझ गए। a - 2 b2 -1 +2 आया क्या ये सबका? वेरीफाई करके देख लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे -x + 1 हो जाएगा, इधर करोगे 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो माइनस गलत आया क्या? ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ऐसा कुछ हो रहा है क्या?
-2x + 1 सही तो निकाला ये, यही आएगा। हो गया पूरा। हाँ, और कुछ डाउट तो नहीं? कल करा दूंगा रिवाइज, ठीक है। हाँ, आज अभी और है मेरा क्लास 2, कल आ जाना। कल या तो मेरे को कॉल करना है, मैसेज करना, कल मैं जल्दी बुला लूंगा, ठीक है। कल जल्दी आ जाऊंगा कॉलेज से, 4 बजे फिर पढ़ा दूंगा। यही आएगा मेरे ख्याल से, चेक करो आया। फिर उसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, बाहर में 1/2 भी चल रहा है ना, बाहर में -1/2 है ना, तो वो 2 और ये 2 कट गया, वो भी कट गया, तो कितना हो जाएगा इधर में माइनस इधर पे क्या हो जाएगा log x, और इधर पे आ जाएगा प्लस log x - हाफ। हाँ, ये माइनस, हाँ ये अभी फिलहाल है, जब कट जाएगा तो log x - log x - हाफ ऐसा आएगा। चेक कर लो फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके। बाकी लोगों को आ रहा है? सीमा आया है? हाँ बोलो, हटा दो इसको मैं। हाँ, और अभी भी हम लोग जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही कर रहे थे, सेकंड फॉर्म तो आए ही नहीं। सेकंड फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें आपको एक लीनियर फैक्टर मिलता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म बदल जाता है। a/b/ ऐसा नहीं लेते, थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब वो अपन अगली क्लास में करेंगे। इसका इंटीग्रेशन x प्लस, अरे ये तो बहुत आसान है क्या? ऊपर वाले को अगर अपन हाँ है। नहीं, इसको ना, इसको डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए, न्यूमरेटर में वो आना चाहिए। मेरे को लग रहा है उल्टा हो गया क्या? या फिर इसमें लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला, और उसके बाद 1 + cos x को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसके टर्म्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 1 + cos थीटा क्या होता है बताओ जल्दी, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x + sin x। sin x में भी हाफ एंगल लगा देना, 2 sin x/2, और इधर पे क्या आ जाएगा cos x/2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद ये टर्म को अलग अलग कर लेना, 1/2 को निकाल लेना बाहर, तो ये हो जाएगा x sec² x/2, और इधर पे हो जाएगा प्लस, नहीं ये 2 को निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि इससे कटेगा ना x/2 को इधर पे, हाँ यहाँ के लिए, इसके लिए निकाल लेते हैं, इधर पे कट जाएगा, तो यहाँ पर ये cos कटेगा, और इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन sin बाय cos क्या होता है tan x/2, तो दूसरा टर्म ये बन जाएगा। ऐसा बनेगा दोनों अलग अलग करने पे। समझ में आ गया यहाँ तक? ये किया, ये वाला स्टेप समझ में आया? फिर ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो 1/2 का 2 बाहर, 1 cos क्या होता है sec, तो क्या लिखा sec स्क्वायर, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो 2 और 2 कट गया, एक cos कट गया, tan x/2 बन गया। समझ में? 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है log sec x/2, ठीक है। फिर वो भी x/2 है तो इंटू 2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट्स प्रोडक्ट रूल जो है, मैं एक बार बताया था ना, आइलेट लगाते हैं ना, आइलेट से डिसाइड करते हैं, ILATE। ये किसी दिन मैं पढ़ाया होगा तुम लोगों को, किसी को पढ़ा रहा था, हाँ ILATE। इस रूल से हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। A अलजेब्रिक और T ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, फिर उसके बाद वो वाला रूल लगा देंगे बाय पार्ट्स वाला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, वो पूरा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? देखो एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, 12th बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है पता है? कंसिस्टेंसी। मतलब तुम लोग कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते जाओ। ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत तुम लोगों को अभी के टेस्ट में रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तुम लोगों का मेन टारगेट क्या है? फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। अभी क्या स्कूल में अलग अलग सिलेबस आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। कंसिस्टेंट रहो, क्लास बिल्कुल मिस मत करो, ऑफलाइन अटेंड करो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस, और मैथ्स को कोशिश करो कि इस क्लासरूम के अंदर ही पूरा खत्म कर दो, घर में जाके न पढ़ना पड़े। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ। तो मैथ्स को यहीं के यहीं खत्म कर दो, बाकी सब्जेक्ट के लिए तुमको सेल्फ स्टडी ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये प्लान करो, लेकिन क्लासेस बिल्कुल मिस मत करो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं साथ में तुम लोगों की गलतियां चेक कर रहा हूं। ऑनलाइन तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल है पढ़ने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में कोई तुम्हारी गलतियां चेक नहीं करेगा, तो कोई तुम्हारा इंप्रूवमेंट वो नहीं बताएगा कि कहां पर क्या सुधारना है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, डिस्ट्रैक्शन उसमें बहुत सारे हैं। तो अब जो हो गया हो गया, आगे से तुम लोग एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो। सबका लगभग हाफ ईयरली हो चुका है। छुट्टियां दशहरे या दिवाली में 1-2 दिन की जो रहेंगी, 2-4 दिन की, बस उतना ही यूज करना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बोर्ड्स जो है, एक बार 12th का रिजल्ट अगर खराब हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत जाती है, लाइफ टाइम दिक्कत जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ये। अगर तुम लोग कभी मान लो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी लिए, वहां कंपनी प्लेसमेंट के लिए भी आएगी ना, तो भी बोलेगी 12th में इतने % से नीचे वाले उनको नहीं बुलाएगी प्लेसमेंट के लिए, जॉब्स के लिए। समझ गए ना ये चीज? तुम अच्छे आईएम कॉलेजेस में, आईएम वगैरह में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी लेना चाहोगे, उन लोग नहीं देंगे एडमिशन अगर तुम्हारा 12th का परसेंटेज अच्छा नहीं है तो। समझ गए? मतलब एमबीए वगैरह करना है तो। इसलिए सबसे पहला टारगेट कि हम लोगों को बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, और उसके लिए रोज पढ़ाई करना है। समझ गए? जान खा जाओ सारे टीचर्स की कि तुम लोग आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, अपना डाउट क्लियर करो, जो पूछना है पूछो, लेकिन मेक श्योर करो कि यहां से जा रहे हो तो चीजें यूटिलाइज करके जाओ। ठीक है, पढ़ के जाओ जो भी चीजें पढ़ना है। ठीक है, ओके। हाँ, वो अभी वाले सर लेंगे, है ना, डाउट सेशन, जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, हाफ ईयरली नहीं हुआ है। और